पिछली कक्षा में हमने एक नलसाज की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में सीखा। इस कक्षा में हम ग्राहकों के साथ उपयुक्त व्यवहार के विषय पर ध्यान देंगे। इस कक्षा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक नलसाज को अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आइए इस विषय में जानकारी प्राप्त करें। ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? एक नलसाज को ग्राहकों की जरूरतें अच्छी तरह समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साथ ही उसे ग्राहकों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें नलसाजी की सामग्री खरीदते हुए उसकी गुणवत्ता एवं मूल्य के विषय में सलाह देनी चाहिए। उनकी नलसाजी व्यवस्था की समय अनुसार देखरेख करनी चाहिए। अपने आप को भरोसेमंद एवं जिम्मेदार साबित करना चाहिए और अपने हर कार्य में उत्कृष्टता दिखानी चाहिए। एक नलसाज की भूमिका निभाते समय यह आवश्यक है कि आप अपने ग्राहकों की गोपनीयता का लिहाज करें। अपने ग्राहकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना आपके हित में होगा। उनके घर जाने से पहले उन्हें फोन करके सूचित कर दीजिए कि आप आ रहे हैं। पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाएं और किसी के आके उसको खोलने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करें। नलसाजी का काम करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके ग्राहक को आपसे उत्तम गुणवत्ता की सेवा मिल रही है। ग्राहक के जोर देने पर भी अपने काम के दर्जे में कभी समझौता न करें। ऐसी स्थिति में आप ग्राहक को नलसाजी संबंधित नियमावली एवं सरकारी कायदों के पालन करने की अहमियत समझाने का प्रयास कर सकते हैं। हर कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करना अपना स्वभाव बना लीजिए। अपने ग्राहकों को हमेशा उत्तम गुणवत्ता का सामान खरीदने का सुझाव दें। यदि वे निम्न गुणवत्ता का सस्ता सामान खरीदना चाहें तो आप उन्हें महंगा ही सही परंतु उत्तम गुणवत्ता का सामान खरीदने का महत्व समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने ग्राहकों को ऐसे स्वार्थी व्यापारियों के पास जाने की सलाह देकर धोखा न दें जो घटिया किस्म का सामान बेचते हैं। भले ही ये व्यापारी आपके सामने सौदा करने का प्रस्ताव रखकर आपको ललचाएं। एक नलसाज की भूमिका निभाते हुए सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी स्थिति में ग्राहक के घर या कार्यस्थल पर कभी भी शराब पीकर या कोई और नशा करके न जाएं। ऐसा करने से आप अपनी इज्जत हमेशा के लिए गंवा सकते हैं। यह गलती किसी भी हाल में न करें। आइए अब उचित समय पर ग्राहकों के जल प्रबंध की देखरेख की सेवा के बारे में टिप्पणी करें। एक सफल नलसाज बनने के लिए आपको खुद अपने ग्राहकों को नियमित रूप से उचित समय पर उनके जल प्रबंध की देखरेख की सेवा प्रदान करते रहना चाहिए ताकि उन्हें तारीखें याद रखने की आवश्यकता न पड़े। अगर आप इस प्रकार उत्तम दर्जे की सेवा प्रदान करते रहेंगे तो ग्राहक भी आपसे दोबारा काम कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे और आपका उनके साथ लंबे दौर तक रिश्ता बना रहेगा। अब हम एक नलसाज को अपने ग्राहकों के विश्वास योग्य बनने की अहमियत पे ध्यान देंगे। यह बहुत आवश्यक है कि ग्राहक अपने नलसाज पर भरोसा कर पाए। उदाहरण के तौर पर एक बार ग्राहक से मिलने या किसी कार्य को संपन्न करने का दिन एवं समय तय हो जाने के बाद अपने वादे से मुकरना आपको शोभा नहीं देता। अन्यथा आप अपने ग्राहकों को बिना किसी कारण के इंतजार करवा रहे हैं। एक परेशान ग्राहक आपके व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बात फैलती है तो आप एक से अधिक ग्राहक खो सकते हैं। अतः अपने ग्राहकों के साथ हमेशा सावधानी एवं ईमानदारी से पेश आएं। अगला महत्वपूर्ण गुण है उत्तरदायित्व। हमेशा याद रखिए कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि ग्राहक आपके काम से संतुष्ट हो। अगर कोई ग्राहक आपके काम से नाखुश हो
तो अपनी गलती मानकर उसे उनकी पूरी संतुष्टि तक सुधारें। याद रहे कि अपने व्यवहार से आप ग्राहक बांध भी सकते हैं और खो भी। एक नलसाज से यह उम्मीद की जाती है कि कार्य शुरू करने से पहले वह ग्राहक को सारा काम विस्तार पूर्वक समझा दे और साथ ही कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक समय एवं अपेक्षित खर्चे के बारे में बातचीत करके सौदा पक्का कर ले। तय किए हुए काम से अधिक कुछ भी करने से पहले ग्राहक की अनुमति लेना आवश्यक है। ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? एक नलसाज को ग्राहकों की जरूरतें अच्छी तरह समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साथ ही उसे ग्राहकों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें नलसाजी की सामग्री खरीदते हुए उसकी गुणवत्ता एवं मूल्य के विषय में सलाह देनी चाहिए। उनकी नलसाजी व्यवस्था की समय अनुसार देखरेख करनी चाहिए। अपने आप को भरोसेमंद एवं जिम्मेदार साबित करना चाहिए और अपने हर कार्य में उत्कृष्टता दिखानी चाहिए। आशा है कि आप इस कक्षा में बताए गए सभी गुणों का पालन करेंगे और ग्राहकों की उत्तम सेवा करते हुए अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।